हेलो बच्चों, आज हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। आज हमारे चैप्टर का नाम रहेगा प्रोजेक्शन ऑफ लाइन और उसका एक क्वेश्चन देख रहे हैं हम यहाँ पे। ये लिखा है कि एक 60 mm लंबी रेखा CD का सिरा C1, ये जो एक लाइन है हमारे पास, ये पूरी की पूरी 60 mm है। टोटल लेंथ इतना दिया है, ठीक है। वो HP में है तथा VP के 20 मिलीमीटर पीछे है। रेखा HP से 45 डिग्री का कोण बनाती है और VP से 30 डिग्री का कोण पर इंक्लाइंड है। यदि D सिरा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस हमें बनाना है। तो इसको हमें बनाना है। इसके पीछे कुछ कंसेप्ट होते हैं हमारे, उस कंसेप्ट को हमें समझना है। वो मैं बता देता हूं आपको कि अगर HP में है तो कैसे होता है, या HP की चीजें VP में क्यों बनती है, या VP की चीजें HP में क्यों बनती है, और थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, वो सब चीज देखते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हमें ये समझना है, क्वेश्चन के मुताबिक हमारा क्वेश्चन ये कहता है, यहां देखो आप, मैंने ये आपके लिए 4 क्वाड्रेंट बना दिए हैं। इस क्वाड्रेंट को देखना है आपको, 4 क्वाड्रेंट यहां मैंने बना लिए हैं आपके लिए। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ। ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट है। हमको एक चीज समझनी है इसमें कि जो ये मेरा वर्टिकल दिख रहा है हमको, ये जो मेरा वर्टिकल दिख रहा है, ये मेरा वर्टिकल प्लेन है। वर्टिकल प्लेन है, राइट। ये ऊपर से नीचे तक, यहां तक पूरा ये वर्टिकल प्लेन है। ठीक, यहां से जब हम इधर चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ये पूरा का पूरा मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये क्या है, हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, अब क्या करना है बच्चे, और ये वाला जो लाइन है हमारी, इसको भी देख लो आप। ये वाली लाइन जो है हमारी, ये XY, ये मेरा रेफरेंस प्लेन है। क्या है ये? रेफरेंस प्लेन है। रेफरेंस प्लेन, ये क्या है, हमारा रेफरेंस प्लेन है। तो हमें इसी लाइन को कंसीडर करके हमें इस क्वेश्चन को बिल्ड करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो कह रहा है कि HP में रखा है और VP से इतना पीछे है, वो क्या कहना चाहता है, उस चीज को समझना है। यहां देखो, अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहां दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, ऐसा कुछ है। अगर मेरा ऑब्जेक्ट वो कहता है कि फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक क्वेश्चन वैसे ही बोल रहा हूं कि अगर वो कहता है कि VP से 40 मिलीमीटर सामने है, VP के फ्रंट में 40 मिलीमीटर है और HP से 50 मिलीमीटर अबव है, अबव, राइट। एक कंडीशन है, मैंने वैसे ही ले ली है कंडीशन आपको समझाने के लिए, कि अगर कोई कंडीशन VP में 40 मिलीमीटर फ्रंट है और HP से 50 मिलीमीटर अबव है, जिसको कुछ भी नहीं आता होगा तो यहां समझ जाए। देखो बच्चे, ये पूरा ही HP है, ये HP प्लेन है पूरा का पूरा, ठीक। ये VP प्लेन है, ये पूरा का पूरा VP प्लेन है। ठीक है, हमने क्या करना है बच्चे कि ये इस पूरे प्लेन में अगर मैं कह रहा हूं 40 मिलीमीटर फ्रंट कह रहा हूं, तो इससे इधर कहीं बात हो रही होगी 40 मिलीमीटर फ्रंट,
फ्रंट तो यही हुआ इसका, ये बिहाइंड हुआ, ये फ्रंट हुआ, ये अबव हुआ, ये बिलो हुआ। यानी अगर मैं इससे ऊपर की बात करूंगा तो ये अबव होता है, इससे नीचे की बात करता हूं तो मैं बिलो होता है, इससे इधर की बात करता हूं तो फ्रंट होता है, और इससे इधर की बात करता हूं तो बिहाइंड होता है। ठीक है, एक तो ये कंडीशन समझ में आ गई। दूसरी बात, अगर वो कह रहा है कि वीपी से 40 मिलीमीटर सामने है और एचपी से, इस एचपी से 50 मिलीमीटर ऊपर, कितना ऊपर है, 50 मिलीमीटर ऊपर है, तो आपको एक चीज समझनी होगी बच्चे, कि जो चीज मैं समझाऊंगा यहाँ, कि अगर वो 50 मिलीमीटर एचपी से ऊपर कह रहा है तो बच्चे वो तो यहां पर भी ऊपर हो सकता है ना, क्योंकि ऊपर की बात कर रहा है। ऊपर तो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ऊपर दोनों तरफ है। और अगर वीपी की बात कर रहा है, वीपी में फ्रंट इधर बता रहा है, तो फ्रंट इधर भी तो है इसका। लेकिन हमें वो दो पॉइंट लेने हैं जहां ये 40 और 50 दोनों मैट करेंगे आपस में, और मैट कहां करेंगे, यही करेंगे। ये 40 है, ये 50 है, यही मैट करेंगे आपस में। ठीक है, अब हम एचपी को वीपी में और वीपी को एचपी में क्यों बनाते हैं, उस चीज को समझना है। ठीक है, अगला पेज लेता हूं मैं, देखो इस चीज को समझ लो। ये बार बार मैं इसलिए बना रहा हूं जिससे आपको सारी चीजें इजी पड़े, कोई दिक्कत ना हो, है ना। क्यों रोहित, ये है, ये आपका एचपी है, एचपी प्लेन है बच्चे, ये वीपी है और ये भी वीपी। ये जितने भी आपको यहां प्लेन दिख रहे हैं बेटे, ये सब मिरर हैं, मिरर का काम कर रहे हैं, सब मिरर है। अब आपको समझ में आएगा कि मिरर क्यों ले रहा हूं मैं, क्यों एचपी का वीपी में और वीपी का एचपी में बन जाता है। ठीक है, अब यहां देखो, मैंने ये कहा था कि आपसे इतना एमएम सामने, 40 एमएम सामने, यानी फ्रंट में, यानी फ्रंट में, ये फ्रंट लिखा मैंने। तो आप एक चीज देखो, अगर इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट मेरा रखा है, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है मेरा 40 एमएम सामने, तो क्या बेटे इसकी परछाई यहां नहीं गिरेगी क्या, इसकी जो इमेज बनेगी, इमेज, जो इसकी इमेज बनेगी वो एचपी में बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि मिरर है, यहां खड़ा है कोई चीज तो यहां बन जाएगी। यानी कि जो एचपी वाली 40 एमएम की दूरी है वो मेरी वीपी में नहीं बनेगी क्या, बिल्कुल बनेगी, क्योंकि यहां इसकी इमेज है, वो यहां नीचे गिरेगी क्योंकि इमेज है, सॉरी ये मिरर है, मिरर पे बनेगी पूरी इमेज। और अगर बच्चे कि यहां से अगर ये 50 मिलीमीटर ऊपर की बात कर रहा है, कितने की, 50 मिलीमीटर एबव की बात कर रहा है, और मेरा कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा है, यहां रखा है, तो उसकी इमेज बच्चे यहां नहीं गिरेगी क्या, यहां नहीं गिरेगी क्या उसकी इमेज, यहां, ठीक है, यहां, यानी कि ये 50 एमएम ये है। आपको एक चीज समझनी है कि एचपी वाली चीज वीपी में बन गई और वीपी वाली चीज एचपी में बन गई, ये चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। दूसरी बात एक और है जो चीज समझने लायक है, कि जो हमारा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है बच्चे, ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, मूव्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, moves in moves in moves in clockwise direction, right, moves in clockwise direction। तो ये चीज याद रखनी है, ये चीज मैं यहां लिख दे रहा हूं, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है moves in clockwise direction always,
ऑलवेज, ऑलवेज लगा दिया मैंने, ऑलवेज, कोई गुंजाइश नहीं है कुछ और डायरेक्शन में, तो यही डायरेक्शन रहेगी और तब तक रहेगी जब वो 90 डिग्री कवर नहीं करेगा, जब तक रहेगी जब तक वो 90 डिग्री कवर नहीं करेगा। यानी कि जब जैसे ही 90 डिग्री कवर करता है तो वो वीपी पे ओवरलैप कर जाएगा। वो क्या कर जाएगा, ये पूरा प्लेन कैसे मोशन लेगा, ऐसे, ठीक है। और जो वीपी प्लेन होता है मेरा, वीपी जो प्लेन होता है बेटे, ऑलवेज फिक्स, ऑलवेज फिक्स प्लेन है, ठीक है, ऑलवेज फिक्स प्लेन है। होता यही है कि एचपी हमेशा ही वीपी पे ओवरलैप करेगा जब 90 डिग्री मूव करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो होगा ये कि ये ऐसे चिपक जाएगा इसमें। जैसे ही ऐसे होगा, देखो ये 50 mm तो यही दिख रही है आपको, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, देखना बेटे ये वाला कलर दिख रहा है कि नहीं। देखो 50 तो ये है ही, 50 तो ये है ही, और ये जो 40 है ये घूम के ऐसे आएगा बेटे, ऐसे 40 mm ऐसे घूम के आ जाएगा। समझ में आया? ये रेफरेंस लाइन ही तो है, ये वो रेफरेंस लाइन है, ये वो रेफरेंस लाइन है। रेफरेंस लाइन के 50 mm ऊपर दिखाई दे रहा है और 40 mm नीचे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जब हम इसको ड्रॉ करेंगे बच्चे, जब हम इसको ड्रॉ करेंगे, जब हम ड्रॉ करेंगे तो कहीं ना कहीं 50 ऐसे करना पड़ेगा और 40 ऐसे करना पड़ेगा। यस और नो? इतना समझ में आया? अगर मुझे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाना है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाना है बच्चे, तो मुझे यहाँ एचपी लिखना है और यहाँ वीपी लिखना है। ये भी आप लिख लो, इसको भी मैं अगली एक वीडियो में कंसेप्ट पूरा करूंगा कि यहाँ ऐसा क्यों कर रहा हूं। ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए है, थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। जब फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन करेंगे तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बच्चे एक चीज ध्यान रखना है, आपको यहां पर वीपी हो जाता है, यहां पर एचपी रहता है और सब कुछ वही रहेगा, और सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। देखते हैं मैं कैसे करता हूं, ठीक है। आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि ये अगर एचपी में कोई चीज है तो वो मिरर इमेज वजह से वो वीपी में बनती है, और वीपी की कोई चीज है तो वो मिरर की वजह से उसकी इमेज एचपी में बनती है। चाहे फिर वो एंगल हो, एंगल भी वीपी का एचपी में बनता है और वीपी वाला एचपी में, एचपी वाला वीपी में बनता है। चलो नेक्स्ट देखो, अब फॉर एग्जांपल, अब स्टार्ट कर दें, स्टार्ट कर दें। अब हमारा क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि एक 60 मिलीमीटर लंबी रेखा है सीडी का एक सिरा C1 एचपी में है, इस बार वो एचपी में ही बता रहा है, तथा वीपी के 20 mm पीछे है, बिहाइंड द वीपी, और एचपी से 45 डिग्री बनाता है और वीपी से 30 डिग्री बनाता है। देखो कैसे बनाएंगे, देखो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। आपको मजा आएगा करने में, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो यहां समझ लो ढंग से। सबसे पहले हम एक रेफरेंस लाइन लेंगे बेटे, रेफरेंस प्लेन। ये मेरा वही रेफरेंस प्लेन है, यहां मैं छोटा सा बता दे रहा हूं आपको, ये वही रेफरेंस प्लेन है, ये वही रेफरेंस प्लेन है बेटे। कौन सा बोले तो? ये वाला, ये एक्स वाई, ये एक्स वाई वही प्लेन है, ठीक है बेटे, ठीक है। ये आ गया। दूसरी बात, इस लाइन में मैं कहीं पर भी, अब एक चीज समझ लो आप, वो ये कह रहा था आपसे क्वेश्चन में कि एक तो वो चीज एचपी में ही रखी है, क्या कह रहा है वो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एचपी में रखी है। अगर एचपी है तो एचपी यहां है, ये है एचपी, ठीक है, और ये वीपी। जब भी कभी ऐसा कहेगा कि एचपी में ही रखा है या वीपी में ही रखा है, तो हमको सिर्फ यही टिक देना है, इसको इस रेफरेंस प्लेन पे ही टिक देना है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यानी कि वो एचपी में रखा है, तो मैंने कहा यही है एचपी में, कहीं इसी पॉइंट पे है कहीं ना कहीं, ठीक है। कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ 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 कहीं भी, लेकिन इसी लाइन पे लेना है।
इस रेफरेंस प्लेन पे। ये क्या है? रेफरेंस प्लेन है ये, ठीक है, यही लेना है। और दूसरी बात वो कह रहा है कि वीपी से पीछे है, तो बेटे वीपी से पीछे कितना, कितना पीछे है वीपी से, कितना पीछे है वीपी से? देखो वीपी से कितना पीछे है वो, 20 मिलीमीटर पीछे है, 20 मिलीमीटर पीछे है। अब वीपी से है ना बेटे, ये पूरा वीपी है, यहां पर भी तो ये 20 मिलीमीटर ही हुआ, इधर भी चाहे आप इधर लिख लो 20 मिलीमीटर है। और ये मिरर है, ये मिरर है, तो जाहिर सी बात है इसकी मिरर इमेज तो यहीं पड़ेगी ना, इसकी मिरर इमेज यहां पड़ेगी, तो यहां एचपी पर मिरर इमेज पड़ेगी, मिरर इमेज पड़ेगी किसकी? 20 मिलीमीटर की, 20 मिलीमीटर की मिरर इमेज पड़ेगी। और जब पड़ेगी तो जाहिर सी बात है वो कुछ ऐसे हो जाएगा, मान लो ये 20 ये है, ठीक है, 20 ये है, दूसरे कलर से दिखा देते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। यहां से मान लो ये 20, समझ में आ गया? क्योंकि जो वीपी में दिख रहा था आपको वो एचपी में दिखता है, वो समझ में आ गया आपको? अब आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जो आपका एचपी प्लेन होता है बेटे वो रोटेटिंग प्लेन है। एचपी क्या है मेरा? एचपी क्या है? रोटेटिंग प्लेन इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो जैसे ही रोटेट करेगा ये हमारा वीपी है और वीपी पर आ जाएगा तुरंत। वीपी मेरा फिक्स है, वीपी फिक्स प्लेन है, फिक्स प्लेन है क्या? वीपी। इस चीज को भी ध्यान रखना है। तो जब ये फिक्स हो जाएगा बच्चे तो कुछ आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा कि भाई यहां पर 20 कट गया, ये इसको घुमाने के बाद 20 यहां आ रहा है, ये एक्स वाई प्लेन हो गया, यस और नो? ऐसा दिख गया भाई? आपकी 20 थी, 20 घूम के यहां आई, 20 यहां थी, 20 घूम गई यहां आ गई, ये 20 आ गई, समझ में आया? तो हम क्या कर लेंगे बच्चे, इस पूरे कंसेप्ट के हिसाब से 20 मेरा यहां बैठता है, ये 20 मैंने बता दिया यहां बैठ। एक चीज तो ये समझ में आ गई, समझ में आया? मैं इसको थोड़ा रफ कर दे रहा हूं, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूं आपके लिए। आप लोग पॉज करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अब उसके बाद मेरा क्वेश्चन उसके आगे क्या कहता है, वो उसका आगे ये कहता है भाई वीपी से इतना पीछे, अब एचपी से 45 बना रहा है और वीपी से 30, एचपी से 45 और वीपी से थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, इधर लिख देता हूं, चलो, थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, इसमें बनाना है हमें, इसमें बनाना है, ठीक। अब यहां देखो कितना बता रहा था बेटे, वो कितना एंगल बता रहा है एचपी से, कितना 45। तो देखो जब एचपी से 45 बता रहा है तो जाहिर सी बात है यहीं से बता रहा है, तो यहां से 45 डिग्री पे ऐसे बना देना है, ठीक। तभी एचपी का वीपी में बनता है, समझ में आया ना? और वीपी का, इसलिए एचपी से हम बना रहे हैं तो एचपी का कितने में 45 डिग्री है ना, एचपी वाला एचपी से 45 बना रहा है, तो एचपी से 45 डिग्री बन गया, ठीक हो गया? यहां तक कोई दिक्कत है? और 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 वीपी से कितना बन रहा है बेटे, कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है, वेरी गुड। ये बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे?
अब यहां एक चीज देखो आप कि जो यहां से लेके यहां तक ये मैंने लिखा है, एक्चुअली ये उसने 60 mm दिया है कि नहीं दिया है? दिया है कि नहीं दिया? देखो आप, गिवन होगा, आपने अगर क्वेश्चन लिखा है तो इतना आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप एक चीज और देखो जो मैं यहां बनाना चाह रहा हूं आपके लिए। देखो अभी तो ये एचपी पर ही है, अगर एचपी से नीचे होता तो वहां से 45 डिग्री बनता। मैं इसी पर ओवरलैप करके एक लाइन खींच दे रहा हूं, ऐसे जैसे यहां खींची है तुमको दिखाने के लिए, ऐसे मैंने एक लाइन खींच दी। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत है बच्चे? दिक्कत है रोहित? ऐसा कुछ हो गया, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया भाई? 30 डिग्री का एंगल बनाना है, 60 खींच देना, कोई दिक्कत नहीं है। 45 डिग्री का कौन बनाना है, 60 खींच देना, कोई दिक्कत थोड़ी। उसके बाद क्या कर देना बच्चे, इसके प्रोजेक्शंस नीचे डालने। कहां पर डालने? इसी रेफरेंस प्लेन पे डालने पड़ेंगे, क्योंकि एचपी में ही है बिंदु। जो बिंदु है वो हमारा किसमें है? किसमें है रोहित? एचपी में ही है। तो मैं क्या करूं बेटे, ये प्रोजेक्शन डाल रहा हूं। ये आ गए मेरे प्रोजेक्शन इस पॉइंट पे, कोई दिक्कत तो नहीं है? और इसके प्रोजेक्शंस, इस पॉइंट के प्रोजेक्शन, इसके प्रोजेक्शंस तो यहां गिर गए, इसके प्रोजेक्शंस गिर गए इस पॉइंट पे, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो बेटे कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? मैंने यहां डाल दिया, कोई दिक्कत है? अब क्या करना पड़ेगा बच्चे, एक चीज देखो आप, रुको ना रुको, अब यहां देखो हमने क्या करना है बच्चे, जो ये हमें दो पॉइंट मिले हैं, ये जो दो पॉइंट मिले हैं हमें, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, सॉरी, एक ये वाला पॉइंट मिला है हमको, एक ये पॉइंट मिला है हमको, एक पॉइंट ये मिला है, हाँ, दो पॉइंट मिले हमको। कौन सा बेटे? एक तो इस वाले लाइन पे काट दिया इसने प्रोजेक्शन डालने के बाद, एक इस पॉइंट पे, ये दो ही पॉइंट है। इनको किसी और कलर से भी दिखा देता हूं जिससे कि तुमको दिक्कत ना हो। ये दो पॉइंट मिले हैं हमको भाई, इसके प्रोजेक्शन यहां डाल दिए, इसके प्रोजेक्शन यहां डाल दिए, और इसके प्रोजेक्शन हम तब वहां डालते, अगर ये थोड़ा नीचे अगर कहीं होता तो वहां भी डाल सकते थे, चूंकि एचपी की बात कही है उसने, एचपी में ही कहा है, इस वजह से यहीं तक आए हैं। उसके बाद क्या करेंगे बच्चे कि जहां तक ये आया है इससे एक पैरेलल लाइन खींचना है हमको। क्या करना है? पैरेलल लाइन खींच देनी है। तो एक पैरेलल लाइन खींचनी है, मैं थोड़ा कर लेता हूं इसको ऐसे, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन मैंने ये खींच दी है, ठीक है, और जी एक लाइन में यहां खींच दूंगा। देखो ये दो मैंने लाइन पैरेलल खींच दी है, इस चीज का ध्यान रखना है। मैंने क्या किया है, मैंने ये पैरेलल इसके खींची और ये पैरेलल, ये सब एक दूसरे के पैरेलल लाइनें हैं, एक दूसरे के पैरेलल लाइनें हैं। इसके पैरेलल ये है, रेफरेंस के पैरेलल खींची है मैंने ये लाइन, और ये भी, इवन ये भी मैंने रेफरेंस के पैरेलल खींची है। मेरा रेफरेंस प्लेन यही है, यस और नो? यही मेरा रेफरेंस प्लेन है। कौन से वाला रेफरेंस प्लेन है बेटे, एक बार और देख लो अगर भूल गए हो तो। यही है, यही है मेरे बच्चा, यही वाली है, यही रेफरेंस प्लेन है वो, ये वाला, ये एक्स वाई, यही वो रेफरेंस प्लेन है, कोई दिक्कत तो नहीं? चूंकि यहाँ 20 बताया था और ये रोटेटिंग प्लेन है, ये रोटेटिंग प्लेन है, तो वो घूम के यहाँ बनता है। समझ में आई बात? हाँ, तो ऐसे बना दिया। अब इसके बाद क्या करना है बच्चे कि आपने क्या करना है, प्रकार में ध्यान रखना, कंपास में आपको, कंपास में इतनी डिस्टेंस भरनी है,
इतनी डिस्टेंस भरनी है और ऐसे काट देना, ठीक है। तो हमने क्या करना है, कंपास में लेना है और ऐसे काट देना है, ये सुन लो। उसके बाद ऐसे यहां करना है और उसको ऐसे काट देना। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया बच्चों? तो मैं क्या करूंगा, जहां ये इंटरसेक्ट कर रहा है वहां एक पॉइंट बना लिया, यहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पर एक पॉइंट बना लिया मैंने बेटे। अब क्या होगा कि इनको मिला लूंगा, इनको मिला लूंगा, इनको मैं मिला लूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे? इनको किसी दूसरी लाइन से बना लेते हैं, कलर से, सॉरी, इन्हें किसी दूसरे कलर से दिखा देते हैं, ब्लू ब्लू कलर से बना देते हैं, ठीक है। ब्लू कलर तो ले लिया है मैंने, ये ले ली लाइन, तो ऐसा हो गया, यहां से मैंने लाइन ले ली ऐसा। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक समझ में आया? अब एक चीज देखो आप, चूंकि ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में एक नॉर्मल सी चीज आपको मैं बता दूं कि जैसे हम यहां ऐसे लेते हैं, ये हो गया, और ऐसे करते हैं हम, तो यहां एलिवेशन बनता है, यहां प्लान बनता है बेटे, और यहां साइड व्यू बनता है। अगर ये एक्सिस है, इस चीज को आप समझ जाओ, ये थर्ड एंगल, इसका मतलब एलिवेशन नीचे आ रहा है और प्लान ऊपर जा रहा है, ऐसे यहां होगा, यहां प्लान बन, क्योंकि थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ये देखो। तो ये प्लान है बेटे, ये प्लान है, और ये एलिवेशन है बच्चे, ये एलिवेशन है। एलिवेशन, एलिवेशन हम सब जानते हैं, एलिवेशन को हम फ्रंट व्यू बोलते हैं, फ्रंट व्यू बोलते हैं, ठीक है। और प्लान को हम टॉप या बॉटम व्यू बोलते हैं। इतना आपको ध्यान होना चाहिए जो मैंने बताया है। बस इतना ही ये क्वेश्चन है मेरे बच्चा, इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में। बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। हमको इनकी लेंथ मेजर कर लेनी है, लेंथ मेजर कर लोगे तो आपको वैल्यूज के बारे में पता लग जाएगा। इनके जो कोड रहते हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो इनके सिंबल है वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप एक बार देख लो, ठीक है। जैसे इसको मैंने C बोला, ये D है, ये D2 है, ठीक है। और ये TL था, गिवन है आपको, ये TL है, यानी टोटल लेंथ, TL बोले तो टोटल लेंथ, TL क्या हो गया हमारा, टोटल लेंथ। ये तो गिवन थी हमारे पास, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके प्रोजेक्शंस यहाँ गिर गए, D2 के गिर जाएंगे तो D2 हमारा यहाँ D2 डैश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मेरा D1 डैश हो जाएगा क्योंकि इसके प्रोजेक्शंस यहाँ गिर गए, फिर ये हो जाएगा D, क्योंकि D के प्रोजेक्शंस हैं, ये D डैश आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और लास्ट में, चूंकि आपको मैं बता दूं, ये कुछ ऐसा बनेगा, लाइन ले लेता हूं मैं, ऐसा कुछ, तभी ये D डैश हुआ है यहां, ठीक है। और जी हमारा ये C डैश है, ये C डैश हो गया, और कोई छूटा है क्या? और कुछ नहीं छूटा है, और सब बन गया है। ये कंप्लीट क्वेश्चन हो चुका है, इतना ही क्वेश्चन हमने करना था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। ये हमारा कौन सा वाला क्वेश्चन था? ये था हमारा थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। क्या था ये? प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। ऐसे ही क्वेश्चंस देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और
बेल आइकन भी आप प्रेस कर दें। थैंक यू। तो देखो हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन लिया था इस तरीके से कि भाई एक 60 मिलीमीटर लंबी रेखा थी, सीडी का सिरा था एक C1 HP में तथा VP के 20 mm पीछे है और रेखा HP से 45 बनाती है और VP से 30 के कोण पर इंक्लाइंड है। यदि D सिरा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में प्रक्षेप खींचने हैं हमको। तो कैसे करना है, कंसेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा था, तो कंसेप्ट आप देख लो। कंसेप्ट मैंने यहां से बताना शुरू किया है। ये हमने फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, जो भी हमने यहां बनाया है, फर्स्ट एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद हमने यहां बताया है कि VP के सामने अगर हो तो कैसे बनाना है, HP से ऊपर हो तो कैसे बनाना है। ठीक है, उससे अगली चीज में देख लो आप। यहां पर हमने एक चीज बताई है कि जो हमारा VP प्लेन होता है फिक्स होता है बेटे, HP प्लेन रोटेट होता है। यानी जो हमारा HP प्लेन है वो मूविंग प्लेन है और VP प्लेन जो है हमारा फिक्स प्लेन है। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर बताया। और ये सारे ही क्या है, हमारे मिरर है। ये क्या है, हमारे मिरर, एज अ मिरर काम करते हैं। तभी उसका जो HP होता है वो VP में बनता है और जो VP वाले एंगल्स जो रहते हैं या डायमेंशन जो रहती हैं वो HP में बनती है। राइट, लास्ट में हमने इस तरीके से बनाया है। सबसे पहले ये 20 हमारा ऊपर चला गया था बनने के लिए। क्यों, सबसे पहले हमने ये 20 ऊपर बना दिया था, ये 20 है। ठीक है, क्योंकि HP में ही था तो यहाँ HP है, ये 20 बन गया। उसके बाद यहां से हमने क्या बनाया था, हमने 30 डिग्री, क्योंकि उसने बताया कि भाई 30 एंगल है, 30 बना लिया। 60 मिलीमीटर दिया हुआ है। फिर यहीं पर, यहीं से हमने 45 बनाया क्योंकि गिवन है, 60 बना लिया। फिर उसके बाद कुछ नहीं करना है, हमने दो पैरेलल लाइन खींची हैं इसके XY जो हमारा रेफरेंस प्लेन है उसके पैरेलल। एक तो ये वाली लाइन खींच ली और एक ये डॉटेड में जो दिखाई दे रही है वो। उसके बाद जैसे ही ये वाला लाइन है, यहां से हम प्रोजेक्शन डालेंगे XY प्लेन पर, क्योंकि HP पर ही रखा है। अगर HP में नहीं रखा होता तो वहां तक खींचते जहां तक वो HP में नीचे था। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही हमने इसके प्रोजेक्शंस खींच लिए हैं, किसके, इस वाली लाइन के यहां तक। ठीक है ना, जैसे हमने इसके प्रोजेक्शन ये नीचे तक खींचे हैं, ऐसे ऐसे इसके खींचे यहां तक। ठीक है ना, उसके बाद हमने क्या किया भाई, यहां से एंगल बनाए, ये एंगल नाप, यहाँ पे ये डिस्टेंस नापी और यहां से ये एंगल बना लिया। ऐसे यहां पे नापा, यहां से एंगल बना लिया। बस लास्ट में हम ये जहां पर कटिंग होगा वो एलिवेशन को नाप लेंगे और हमको पता लग जाएगा इसका एलिवेशन कितना है, प्लान कितना है। ये हमारा मेन चीजें हैं कि हम प्रोजेक्शंस कैसे निकालें। चलिए, थैंक यू।